बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। बात करते हैं। आज का एक कोटेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहे नानक, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण पड़े की राखो सरनाम। ये जो हमारे गुरु महाराज जी करते हैं, अर्जुन साहिब कहते हैं, अर्जुन साहब कहते हैं कि कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण पड़े की राखो सरना। गुरु रामदास जी भी कहते हैं, नानक गरीब ढह पाइया, दुआ हर मेल लहो बढ़िया। इसका उनका फरमाना तो केवल यह है कि शिष्य तो कि ऐ शिष्य, तू एक बार पर्दा खोलकर हमारे साथ अंदर चल। कहते हैं कि ऐ शिष्य, कि तू एक बार पर्दा खोल और मेरे साथ अंदर चल। उसके बाद क्या होता है आगे बताते हैं कि एक बार तू अंदर चल मेरे साथ। जब अंदर हमारी हैसियत देखेगा, जब तू हैसियत देखेगा, तब जो मर्जी हो कह लेना। मतलब कि जो आपको समझ में आए वो कह लेना। जब तक हमें परमेश्वर नहीं मिलता, जब तक हमें परमेश्वर नहीं मिलता, वो मालिक नहीं मिलता, आकार पुरुष नहीं मिलता, जब तक वो परमेश्वर नहीं मिलता, हमारी पूजा की योग्य केवल वही महात्मा है। हमारी पूजा के योग्य केवल वही महात्मा है जो अंदर जाता है। मालिक कहता है कि हमारी पूजा के योग्य वही महात्मा है, वही जो अंदर जाता है। बाकी जो बाहर बैठे हैं वो नहीं है। खंड ब्रह्मांड ईश्वर परमेश्वर सभी हमारे अंदर हैं। कहते हैं जितने भी खंड ब्रह्मांड ईश्वर खुद खुदा सब इसके अंदर है। बाहर से किसी को कोई चीज लाने की जरूरत नहीं है। अंदर जाने के लिए, उस रूहानी मंजिलों पर जाने के लिए किसी को कुछ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको इस काम को करते हुए, नाम सुमिरन जपते हुए अंदर जाना है। आगे कहते हैं जब आप अंदर जाएंगे, बाहर से किसी को कोई चीज़ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सतगुरु और कुछ नहीं करता, सतगुरु और कुछ नहीं करता, सिर्फ आपकी रूह को उस शक्ति के साथ जोड़ देता है। जो परमात्मा की दी हुई शक्ति है, नाम है, उस परम पिता परमात्मा के साथ आपकी रूह को जोड़ देता है। इतना सतगुरु करता है। और धन्य है सतगुरु, ऐसे सतगुरु को जो अपनी राह दिखाकर हमें उस मालिक तक मिलाता है, उस परमपिता परमात्मा से मिलाता है, उस वाहिगुरु अकाल पुरुष से मिलाता है, जिसके द्वारा हम आगे चलते हैं। सतगुरु यह नहीं कहता कि आप अकेले जाओ। अब जो पूर्ण संत सतगुरु है वो कभी आपको अकेले नहीं जाने देता है। ये नहीं कहता कि आप अकेले जाओ ना, आप एक कदम चलो, मालिक आपके साथ साथ जाता है, हर मंजिल पर साथ जाता है, हर पल आपके साथ रहता है, कभी भी आपको अकेले जाने नहीं देता। बल्कि जब आप 9 दरवाजे को छोड़कर 10वीं गली में चढ़ोगे, उससे भी आगे चढ़ो, वह हर मंजिल पर साथ जाता है, वह हर मंजिल पर आपका साथ है, वो आपके साथ साथ जाता है, आपके पास हमेशा नजर आता है। फिर वह यह भी नहीं कहता कि काम काज छोड़ दो। मतलब वह परमपिता परमात्मा यह नहीं कहता कि अपना काम काज छोड़ दो, घर मकान छोड़ दो, जंगलों में चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं कहता। वो कहता है
बल्कि घर बार बाल बच्चे में रहकर अपना कामकाज करते हुए पर्दा खोलो। जो काम काज कर रहे हो उसमें घुलो मत, उसमें विलुप्त मत हो। विलुप्त मतलब उसमें विलुप्त मतलब कह सकते हैं विलीन हो जाते हैं। विलीन होना है, विलुप्त होना है तो उस मालिक के शब्द या नाम के साथ विलुप्त हुई है, वो मालिक आपको जरूर मिलता है। आगे कहते हैं कामकाज करते हुए उस मालिक से मिलो। फिर कहते हैं अपना कामकाज करते हुए उससे मिलो, पर्दा खोलो और देखो कि तुम कौन हो। फिर वो ही परमात्मा कहता है कि पर्दा खोल कर देखो कि आप हैं कौन। रूह से कहते हैं कि आप कौन हैं। एक समुद्र बूंद समुद्र को देखकर कहती मैं समुद्र की अंश हूं। जब उस मालिक को देखोगे तो कहोगे मैं तो इसी का अंश हूं, मैं परमात्मा की अंश हूं। आगे क्या कहते हैं, मैं कौन हूं? वह तो दोनों हाथों में दांत लिए खड़ा हुआ है। वो दोनों हाथों से आपको दांत लिए खड़ा है। वो आपको दांत देने के लिए आता है, लेकिन आप देखते हो तो परमात्मा कितना कहता है। आप देखते हो कि परमात्मा कितना कहता भी है, मगर हम उसकी बात नहीं मानते। परमात्मा मतलब महात्मा अगर कुछ कहते भी हैं तो उनकी बात नहीं मानते। उनको सभी मानते हैं, सतगुरु को सभी मानते हैं, सतगुरु की नहीं मानते। बात यहाँ पर ही फंस जाती है। सतगुरु की माने तो आपको कोई नुकसान ही नहीं होगा। सतगुरु की मानना है। आगे और हम बात करते हैं, सतगुरु की मानना पड़ेगा तभी आप उस मालिक से मिल पाएंगे, अदरवाइज नहीं थे। मगर हम नहीं मानते। वजह यह है कि हम हमेशा दुश्मन हैं। हम हमारा दुश्मन है, मन हमारा दुश्मन है। मन हमारा दुश्मन है और हमें मिलने नहीं देता है। जो अंदर नहीं जाने देता। हमारी रूह जन्मों जन्मों से मन की दासी बनी हुई है। जो रूह हमारी है ये मन के दासी बनी हुई है, मन के दायरे में है। मन जो कहता है वही रूह करती है, मन की गुलाम बनी हुई है। अब इसको मन को आज़ाद करने के लिए आपको क्या करना है? सतगुरु जो कहे उस पे अमल करना है, उस पे चलना है, उसी के आगे मथा टेकना है। कहते हैं हम मन के कहे खाते हैं, मन के कहे पीते हैं, मन के कहे रिश्ते नाते बनाते हैं। जो मन कहता है उसी के कहे अनुसार चलते हैं, और जो मन कहता है उसी के अनुसार चलते हैं, उसी का कहना मानते हैं। लेकिन ये सब नहीं होना है। आगे क्या कहते हैं कि मन के अधीन है। आप कहोगे कि हम मन जड़ है, आप कहोगे कि मन जड़ है और रूह चेतन है। रूह मन के अधीन कैसे हो सकती है? रूह मन के अधीन कैसे हो सकती है? जिस तरह अमर बेल होती है उसकी अपनी जड़ नहीं होती। जिस तरह अमर बेल की जड़ नहीं होती, अमर बेल की जड़ नहीं होती, लेकिन जिस पेड़ पर चढ़ जाती है उसी का सत्यानाश करती है, उसी के ऊपर सवार होके उसी की मिट्टी पलीत करती है। तो जिस तरह अमर बेल की कोई जड़ नहीं होती है, इसलिए मन की भी कोई जड़ नहीं होती। रूह के ऊपर सवार होके उसी की मिट्टी पलीत करती है। आगे कहते हैं उसकी अपनी जड़ नहीं होती, वह पेड़ के पर पैदा होती है, पेड़ पर ही चढ़ी, पेड़ पर बढ़ती है और आखिर में पेड़ को भी सुखा देती है। इसी तरह हमारा हाल है। जो रूह कह रही है कि इसी तरह रूह का हाल है, इसी तरह उस रूह का हाल है। आगे कहते हैं चेतन आत्मा मन
चेतन आत्मा जड़ मन के द्वारा सुखाई हुई है। सुखाई हुई है मतलब जो चेतन मन है हमारे मन के द्वारा सुखाई हुई है। आगे बात करते हैं कि अमर बेल जो है पेड़ पर चढ़कर उसी का नाश करती है, उसी का सत्यानाश करती है। इसीलिए मन को रूह से अलग रखिए और आप हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएं, रूह आज़ाद हो जाएगी। आशा करते हैं आज का वीडियो इतना ही था। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो, एक नए शब्द, एक नई साखी के साथ। तब तक आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी।